इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। पिताजी श्री ताराचंद जी चौवटिया, माताजी श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चौवटिया, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आदित्य पिनाज चौवटिया, पुत्री दामाद जी श्रीमती कृत्या, आकाश जी कोचेटा, भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश, श्रीमती श्वेता, भतीजा एवं भतीजी श्री सिद्धांत, श्रीमती सुहानी, मंडार निवासी, बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य श्रवण कुल तिलक संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक्त्व की सुप्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव का जब से छत्तीसगढ़ में पदार्पण हुआ था तब से ही छत्तीसगढ़ जैन समाज बहुत उत्साहित था
कि यहाँ पे पूज्य गुरुदेव की अपने अपने नगरों में पूज्य गुरुदेव का मंगल आगमन हो, इस भाव से। और आज जशपुर से विहार करते हुए पूज्य गुरुदेव का प्रथम बार पदार्पण हुआ है कुनकुरी नगर में, और जहाँ छोटी सी जैन समाज ने बहुत बड़े बड़े भावों के साथ इस अपने उल्लास को उत्सव का रूप दिया। और यहाँ मैं देख रहा था कि लोगों की भावना सिर्फ जैनियों की नहीं थी, अपितु जन जन की थी, और जन जन ने आज की आगवानी में आकर पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपना भाव अभिव्यक्त किया। मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने उल्लास के लिए स्वयं सराहना कर लें करतल ध्वनियों के माध्यम से। अब मैं चाहूंगा कि श्रीमान गजेंद्र जी पाटनी अपने यहाँ पे भाव अभिव्यक्त करें। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोलिए परम पूज्य 108 श्री परमान सागर जी महामुनि राज की। बोलिए छूलक श्री 105 आदर सागर जी महाराज की। विगत 10-15 वर्षों से हम लोगों की जो इच्छा थी कि मुनिश्री का श्री चरण हमारे छत्तीसगढ़ की इस धरा पर, कुनकुरी की इस धरा पर पड़े, आज हम सब कुनकुरी वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज उनके चरण इस हरी भरी वादियों के बीच, उनके चरण इस कुनकुरी की धरती को स्पर्श किया। हम सब मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हैं और ये भावना भाते हैं कि मुनिश्री आप यहाँ पर अभी आए हुए हैं, हम सबों को धर्म का लाभ मिले। मुनिश्री आज लगभग 23-24 किलोमीटर चलने के पश्चात कुनकुरी में विराजमान हैं। यहाँ पर आज सुबह दोपहर में एक नजारा देखने को मिला, जहाँ कुनकुरी का प्रारंभ होता है वहाँ हमारे एशिया के सबसे बड़ा गिरजाघर है। यहाँ पर एशिया के गिरजाघर के बिशप स्वामी, विक्टर जनरल, समस्त फादरगण, उन सब ने श्री मुनिश्री के श्री चरणों में आकर मस्तक झुकाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। हम जैसे सहन सहन बढ़ते गए, पूरा गांव, पूरा नगर उमड़ पड़ा और मुनिश्री के चरणों में अपने चरण, अपने मस्तक झुकाकर सभी ने आशीर्वाद प्राप्त किया। एक ऐसा नजारा देखने को मिला, एक ऐसे धर्म की प्रभावना देखने को मिली, वो हमें वर्षों वर्षों तक याद रहेगी। हमारे कुनकुरी नगर में हम सब जैन, महेश्वरी, अग्रवाल, गुप्ता समाज, जितने भी समाज हैं, बहुत ही भाईचारे के साथ धर्म की प्रभावना बढ़ाते हैं और सबने एक रूपता दिखाई, एकता के साथ आप सभी को हम लोग श्री मुनिश्री के श्री चरणों में हम सब नतमस्तक थे। आज मुनिश्री को हम सब पाकर गौरवान्वित हैं। आज हम मुनिश्री का आशीर्वाद पाकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। मैं अधिक समय न लेते हुए वर्तमान के श्री चरणों में हम जाना चाहते हैं और अपनी शंकाएं हम दूर करना चाहते हैं। मैं भैया जी से निवेदन करूंगा कि वह आगे का प्रारंभ करें। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती किरण पाटौदी, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्री मनोज रागा। नमोस्तु महाराज जी। चतुर्थ काल में विष्णु कुमार मुनिराज को भक्ति से ऐसी रिद्धि हुई कि वे उड़कर 700 मुनियों का उपसर्ग दूर करने जा पाए। इस पंचम काल में ऐसी कौन सी शक्ति है महाराज जी कि आप गुरुदेव के पास जाने के लिए इतनी लंबी यात्रा इतनी कम समय में पूरी कर पा रहे हैं? नमोस्तु महाराज। देखिए, चौथे काल में तो फैसिलिटीज बहुत है। काश ये चौथा काल होता तो हम लोग भी कोई रिद्धि का आलम्बन लेकर पहुंच गए होते। लेकिन पंचम काल में रिद्धि की शक्ति नहीं है, पर श्रद्धा की शक्ति होती है। श्रद्धा और विश्वास मनुष्य को समझना। तो महाराज जी उपस्थित होंगे श्रीमान मनोज जी राणा, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमती मंजू जैन, राहुल किला। गुणायतन प्रणेता गुरु प्रमाण सागर जी के चरणों में नमोस्तु और छुलक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। मेरा प्रश्न ये है, गुरुदेव, मैं आजकल समाज में नॉनवेज और ड्रिंक का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और लोग फिर मंदिर जाकर भगवान के चरण छूते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं। क्या यह उचित है? अगर नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, ये बहुत सोचनीय बात है। अगर जैन व्यक्ति के माध्यम से अभक्ष्य भक्षण होता है, नॉनवेज होता है या अल्कोहल का प्रयोग करता है, तो ये बड़ी सोचनीय बात है। जहाँ तक भगवान के अभिषेक पूजन का सवाल है, मेरी राय में उनका अभिषेक पूजन तो नहीं छुड़ाना चाहिए, पर उनकी चेतना को इस तरह से जगाना चाहिए कि ये बुराई छूट जाए। समझिए, उनकी बुराई को छुड़ाओ, उनको समझाओ कि तुम इतने महान जैन कुल में जन्म लेने के उपरांत इस तरह का हीन आचरण क्यों कर रहे हो। अगर उसे समझाया जाए
तो उनका जीवन बदल सकता है और बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। एक व्यक्ति जो ऐसे ही भटक गया था, पेशे से प्रोफेसर था, उसके बेटे के माध्यम से मालूम पड़ा उसकी माँ उसके टिफिन में एग देती थी। बेटे ने एक दिन मुझसे बताया कि बेटे के मित्र ने बताया कि मेरा एक मित्र है, वो एग लेके आता है और उसकी माँ कहती है कि एग खाया करो, वो जैन। जब मालूम पड़ा, मैंने बुलाया एकांत में, उसको प्यार से समझाया, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने कहा मैं भटक गया था, मुझे आज तक किसी ने कोई समझाया नहीं, मैं जैन संस्कारों में पला बढ़ा ही नहीं, मैं बाहर हॉस्टलों में पढ़ा हूँ, तो मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई। लेकिन आप आज आपने जितने अच्छे प्रेम से मुझे समझाया और वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से मुझे समझाया है, महाराज जी आज वचन देता हूँ कि आज के बाद मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो व्यक्ति बदल गया। तो हमें भटके हुए मनुष्य को रास्ते पे लगाना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आप जिसकी बात कर रहे, यत्किंचित लोगों में ऐसा भटकाव है। अल्कोहल लेने की प्रवृत्ति तो ज़्यादा है, लेकिन नॉन वेज वाले तो कोई भटका भूला ही हो सकता है। लेकिन जो भी है ये हमारे समाज के और धर्म के अनुकूल नहीं है। हमें ऐसे लोगों को सही राह दिखाना चाहिए, उनकी चेतना को जगाना चाहिए ताकि वे अपने जीवन को संभाल सकें। श्रीमती मंजू जैन राहुल किला से, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती झलक पाटनी कुनकुरी से। नमोस्तु महाराज श्री इच्छामी छुल्लक जी। महाराज श्री मेरा प्रश्न यह है कि बात सह गए तो रिश्ते रह गए और कह गए तो रिश्ते ढह गए, ऐसा क्यों? ये वाकई ही सही है, यथार्थ है। सह लोगे तो रह लोगे, कह लोगे तो ढह जाओगे। इसलिए जिससे रह सके वो सह लो, जिससे ढह जाए वो मत कहो। ये जीवन का मर्म है। श्रीमती झलक पाटनी कुनकुरी से, और आपके बाद तैयार रहेंगी वर्षा जैन राहुल किला से। महाराज जी के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, पाप 5 होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह। पर हम मनुष्य परिग्रह को पाप मानते ही नहीं, हम तो उल्टा अपना परिग्रह बढ़ाए ही जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? देखो, पाप तो पाप है, परिग्रह भी पाप है, पर चूंकि सारे सामाजिक मूल्य आज अर्थ अधीन हो गए, इसलिए अर्थ प्रधान व्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था तो बनानी ही पड़ेगी। पर इसमें 2 दृष्टियाँ हैं। एक वो जो परिग्रह को उपादेय मानकर स्वीकार करता है, और एक वह जो उसे पाप समझते हुए केवल जीवन निर्वाह के आधार के रूप में स्वीकार करता है। जो परिग्रह को पाप समझते हुए उसे जीवन निर्वाह के आधार के रूप में देखता है, वो परिग्रह जोड़ता भी है तो केवल संग्रह के रूप में, उसमें संसक्त नहीं होता। परिग्रह हो अनुग्रह के लिए तो कोई बाधा नहीं, और परिग्रह हो संग्रह के लिए तो सिवाय बाधा के कुछ नहीं। तो हम एक कंसेप्ट अपना रखें कि ये धन पैसा संपत्ति भी है जी का जंजाल, ये भी एक दिन मुझे छोड़ना है। ये जीवन निर्वाह के साधन है, साध्य नहीं, मुझे इससे ऊपर उठना है। ये दृष्टिकोण बना रहे तो व्यक्ति पैसा कमाएगा, पर जब मौका आएगा तो भामाशाह की तरह दोनों हाथों से लुटा देगा। ये दृष्टिकोण। नमस्ते महाराज। वर्षा जी राहुल किला से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी, और आपके बाद तैयार रहेंगी रेणु जी जैन राहुल किला से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी छुल्लक जी। महाराज जी, हमें ग्रस्त जीवन में हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं और हमारी धार्मिक क्रियाएं, जिसमें षट आवश्यक कर्तव्य होते हैं। दोनों में सामंजस्य हम कैसे बैठाएं? क्योंकि कई बार धार्मिक क्रियाएं छूट जाती हैं तो मन में आकुलता बढ़ जाती है। देखिए, पारिवारिक जिम्मेदारी निभाना आपका दायित्व है और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना आपका धर्म है, कर्तव्य है। दोनों चीज़ों का पालन करना चाहिए। कभी अगर कोई पारिवारिक जिम्मेदारी बड़ी हो जाए
तो हम अपनी धार्मिक क्रियाओं के तरीके में परिवर्तन कर सकते हैं। समझ गए? जैसे मान लीजिए घर में मेहमान ज़्यादा आ गए और आप 2 घंटे मंदिर में पूजन में लगाओगे तो घर की व्यवस्था बिगड़ेगी। तो आपको चाहिए कि हम 2 पूजा की जगह 1 पूजा करके काम चला लें। जैसे कभी किसी को बाहर जाना होता है, गाड़ी पकड़नी होती है, तो कहते हैं एडजस्टमेंट करते हैं, तो मंदिर का काम शॉर्ट में कर ले और घर जा कर के जब तक खाना बनाए तब तक भगवान का नाम लेते रहे मौन पूर्वक। ये भी तो हो सकता है। ऐसे क्रियारूढ़ ना बने जिससे घर में झगड़ा हो जाए और घर की व्यवस्थाएं बिगड़ जाए और घर की क्रियाओं में इतना मूढ़ ना हो जाए कि धार्मिक क्रियाओं के लिए समय ही न मिले। आपको अपनी कुशलता से दोनों की पूर्ति करनी। उपस्थित होंगी रेणु जैन राउल किला से और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती वैशाली जी बागीचा से। महाराज श्री आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आज मैं आपके सामने कुछ भावना योग के अपनी एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। भावना योग से पहले मेरा जीवन इतनी ज़्यादा नेगेटिव से भरा हुआ था कि मैं अपने जीवन से पूरी तरह हारी हुई थी। ऐसा लगता था कि जैसे कि मुझे जीवन में अब जीना ही नहीं है। लेकिन आपके भावना योग जब मैंने किया, मुझे नींद नहीं आती थी। 3-3 4-4 बजे रात तक मैं सो नहीं पाती थी। मेरे ब्लैक पैर के पाँव में इतनी जलन होती थी कि मैं इनको कहती थी कि ऐसा था कि कैंसर से भी इंसान इतना दुखी नहीं होता जितना मैं इससे दुखी रहती हूँ। मैं जब मंदिर में दर्शन करने जाती थी तो मैं दर्शन करती थी, मुझे पता ही नहीं चलता कि नमोकार मंत्र मैंने कब पढ़ा, कब मेरा खत्म हो गया। मैं माला फेरती, मुझे नींद आ जाती। मैं पाठ पढ़ती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं पाठ कब पढ़ी और कब खत्म हो गया। इस तरह से मैं अपने आप से हर समय ऐसे हारी हुई रहती थी। सिर में मेरी इतनी वेदना कि ऐसे लगता कि मेरे सिर में हर वक्त कुछ चल रहा है। डर इतना ज़्यादा मेरे जीवन में कि ऐसे लगता कि मेरे जीवन में कोई हावी हो रहा है। मैंने आपका भावना योग करना चालू किया। शुरू में मुझे बहुत नींद आती रही, मेरा चित्त नहीं लगा, लेकिन करते करते 4 साल से कंटिन्यूअस मैंने आपका भावना योग किया। उसका प्रभाव मेरे जीवन में इतना पड़ा महाराज श्री कि अब मुझे बहुत अच्छी तो नींद आती है। सारी सम्यक की क्रियाओं को मैं इतने अच्छे से करती हूँ कि और मेरे सिर की पूरी वेदनाएं खत्म हो गई। सकारात्मक पॉजिटिव से मेरा जीवन इतना लवरेज हो गया महाराज श्री कि मैं सबको बोलती हूँ कि आप भावना योग करो और मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ और नहीं मुझे डर लगता है। ना अंधेरे से अकेले में किसी चीज़ से मुझे कोई भी प्रकार का मुझे भय नहीं लगता महाराज श्री। और मेरी जीवन की इस बगिया को हरी भरी करने वाले आप ब्रह्मांड सागर जी महाराज, आपका भावना योग मेरे जीवन में अमूल चुक परिवर्तन ला के मेरे उज्जवल भविष्य का निर्माण आपने जो किया है, आपका तहे दिल से मैं सच्चे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ कि हर पल हर क्षण आप मेरे साथ रहते हो और आपके सारे पॉजिटिव थॉट मैं दिन भर गुनगुनाती हूँ। आपके शंका समाधान को सुनती हूँ, आपके प्रवचनों को सुनती हूँ और अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ कि हर वक्त भावना योग करो। मेरे पति का स्वास्थ्य बीच में बहुत अनुकूल हो गया था, मैंने उनको भावना योग करने के लिए प्रेरित किया। प्लस महाराज जी उसके साथ मैंने 51 माला नमोकार मंत्र की संकल्पित माला को फेरा शुद्ध भाव से ब्रह्म मुहूर्त में और 21 दिन तक उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना का मैंने पाठ किया रिद्धि मंत्रों के जाप से। तो आज वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, एकदम स्वस्थ हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा आपने 4 साल तक लगातार 4 साल से भावना योग कर रहे हैं, यानी ऐसा लगता है कि भावना योग आपके जीवन का हिस्सा बन गया है। बहुत सुंदर। और ऐसा ही अगर आप लोग भी करें तो आप लोगों का भी ये अनुभव हो सकता है। आप जरूर लाभ लें। आज राउल किला के बहुत सारे लोग आए, एक बार सभी इकट्ठे हो जाए, खड़े हो जाए एक साथ, जितने लोग आए हैं। राउल किला एक ऐसी जगह बसा है जहाँ मुनियों का आवागमन सरल नहीं है, होता ही नहीं है, बहुत कम। लेकिन ये लोग टीवी के माध्यम से इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं जितना प्रत्यक्ष आने वाले लोग भी नहीं जुड़ पाते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। और बहन जी ने जो अपना अनुभव आप सबके बीच सुनाया है, ये प्रत्यक्ष आकर लाभ लेने वालों में नहीं है, दूर रह कर के उन्होंने एक लब्ध की भांति जो लाभ लिया है, ये इनके जीवन की एक अमूल्य निधि है। आप लोगों को भी चाहिए
कि धर्म को न केवल सुने अपितु सुनने के साथ गुने, जिससे अपने जीवन में कुछ अच्छा हो सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, और हाँ ना बोलो। अगले प्रश्न के लिए उपस्थित होंगी श्रीमती वैशाली जी बागीचा से, और आपके बाद तैयार रहेंगी निधि जैन राहुल किला से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी छुल्लक जी। महाराज जी, आज आप शाम को प्रवचन में हमारा भावना स्थिर हो जाए ऐसा कुछ बोल रहे थे, तो महाराज जी संप्रेषण और भावना स्थिर होती है क्या? क्योंकि संसार में सभी जीवों को कर्म का फल अपने कर्मों के अनुसार मिलती है। अगर महाराज जी भावना भाने से किसी व्यक्ति को फायदा मिलता है, तो महाराज जी हम ऐसा क्या भावना भाए, क्या करें, कैसे करें कि हमारे गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि शीघ्र ठीक हो जाए और हम उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। देखिए, ये प्रयोग सिद्ध बात है कि भावनाओं का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत जीवन में हम जैसी भावना भाते हैं, हमारा जीवन वैसा होता है, और भावना योग का मूल यही है। लेकिन भावना उस लेवल पर भाए तब तो सामने ये एक बाहरी निमित्त है, सामने वाले का कर्म भी एक कर्म है। फिर भी हम लोग भावनाएं भाएं, और ऐसी भावना भाएं कि अगर उम्र लगती है तो हम सबकी उम्र उनको लग जाए और वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। पर हम ये सब जानते हैं कि हम कितनी भी भावना भाएं, हम आप केवल निमित्त हैं। जन्म मरण, संयोग वियोग, रोग शोक, हानि लाभ, ये हमारे अधीन नहीं। हम निमित्त है, कर्ता नहीं। ये वस्तु का स्वरूप है। इसलिए व्याकुलता रहित विशुद्ध मन से यदि हम भावना भाते हैं, निश्चित ये हमारे जीवन के लिए बड़ा लाभकारी है। नमस्ते महाराज। निधि जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे अशोक जी जैन राहुल किला से। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि घर परिवार में रहकर स्त्री अपना पर्याय कैसे छोड़ सकती है? अपना पर्याय क्यों छोड़ना चाहती? पर्याय, स्त्री की पर्याय बुरी थोड़ी है। संसार छोड़ने की बात सोचो, स्त्री पर्याय छोड़ने की बात सोचो। जब भी कोई ये सवाल आता है तो बड़ा विचित्र लगता है। आप ये क्यों सोच रही कि आप अनादि से स्त्री हैं और ये जितने पुरुष हैं अनादि से पुरुष ही रहे क्या? आज जो पुरुष की शक्ल में बैठे हैं तो बाद स्त्री और नपुंसक बन चुके हैं, और आप जितनी स्त्रियां हैं ना वो अनंतों बार पुरुष और स्त्री नपुंसक भी बन चुके। ये तो चक्र है संसार का। इसलिए धर्म को धारण करो और संसार को छेदने का रास्ता अपनाओ। समझिए। उपस्थित होंगे अशोक जी जैन राहुल किला से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुरेंद्र जी जैन राहुल किला से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। खुली आंखों से दृश्य और बंद आंखों से हमें अंधकार दिखता है। हम अंधेरे को देखते हैं। मैं दृश्य नहीं, अंधेरा नहीं, स्वयं को देखना चाहता हूँ। यह कैसे संभव है? बस दृश्य नहीं, अंधकार नहीं, मैं को देखना चाहता हूँ। तो एक मंत्र लो, जो दिख रहा है वह मैं नहीं। ध्यान से सुनना, जो दिख रहा है वह मैं नहीं, और जो देख रहा है वो मैं हूं। वही जो देख रहा है उस मैं को कैसे? बस जो देख रहा वो मैं हूं, इतने को पकड़ लो, जो ज्ञाता दृष्टा है। उस मैं को मैं कैसे देखूं? बस उसी को देखना, और कुछ देखने की जरूरत नहीं। दिखता नहीं ना? दिखता ही नहीं, बाकी देखना बंद कर दो तो बस अनुभव होता है कि मैं हूं। बस मैं हूं, उसे कहने की जरूरत नहीं, महसूस करने की जरूरत। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। उपस्थित होंगे सुरेंद्र जी जैन राहुल किला से, और आपके बाद तैयार रहेंगी टीशा जैन राहुल किला से। नमोस्तु गुरुवर। इस संसार में सबसे अधिक दुख कौन सा है और सबसे अधिक दुख कम कौन सा है? सबसे अधिक दुख और सबसे अधिक सुख कौन सा है? देखो, अगर मुझसे पूछते हो कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है, तो मैं कहूँगा अपने आप को न जानना। समझ गए? अपने आप को भूल जाना, यही दुख का मूल है। समझ गए? और सबसे बड़ा सुख क्या है? अपने आप को पा जाना।
अपने आप को भूलने वाले संसार में भटकते हैं, दुखी होते हैं, और अपने आप को पा लेने वाले फिर कभी दुखी नहीं होते, परमात्मा हो जाते। टीशा जैन उपस्थित होंगी और आपके बाद तैयार रहेंगे तेजस्वी जैन कुनकुरी से। बोलो बोलो। नमोस्तु महाराज जी। नमोकार मंत्र बोलने समय में अगर हमारा ध्यान भंग हो जाता है तो क्या करना चाहिए? दोबारा प्रयास करना चाहिए और ध्यान लगाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। तेजस्वी जैन उपस्थित होंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे अनुबरजात्या कुनकुरी से। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि नमोकार मंत्र एक अनादि निधन मंत्र है, तो हमें ये पता कैसे चला? भगवान की वाणी से, समझ गए? भगवान की वाणी में खीरा, इसलिए हमको पता चला। चलिए। अनुबरजात्या और आपके बाद तैयार रहेंगे शिवानी राणा कुनकुरी से। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, हमारे जैन समाज में बेटियों को ज़्यादा मतलब अगर वो अपनी काबिलियत से अच्छा पढ़ लेती हैं और अच्छे कॉलेज में जाके अच्छा कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, अपने सपने पूरे करना चाहती है, लेकिन घर में बड़े और सब कहते हैं कि नहीं, इससे उम्र भाग जाएगी, बड़ी हो जाएगी, शादी करने की उम्र है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए महाराज जी? शादी करके पढ़ा देना चाहिए। नहीं तो अपने पीहर वाले ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो ससुराल वालों से अपन कितनी अपेक्षा नहीं, क्या बात होगी, आजकल तो ऐसे भी करते हैं। मैं तो ऐसे को भी जानता हूँ कि 10th में शादी की और पढ़ाई करके हाई कोर्ट की जज बन गई। हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बात बोलूँ, ज़्यादा पढ़ लिख जाने के बाद और भी गड़बड़ियाँ हो रही है जो संभालना मुश्किल होता है। इसलिए एक दिन गुरुदेव ने कहा था कि 18 साल की हो और विवाह कर दो, उसके बाद जितना पढ़ाना लिखाना कर दो, उसको बुराई नहीं। विवाह ऐसे भी कन्या से होता है, युवती से नहीं। लेकिन आजकल युवतियों से विवाह होता है, इसलिए तनातनी चलते रहते। इधर शादी होती नहीं है और बाद में खींचातानी शुरू हो जाती है। माँ बाप पहले सोचते हैं बच्चों की शादी हो जाए और बाद में सोचते जल्दी से सेट हो जाए, धड़कनें बढ़ती रहती है। आजकल जो आने वाले आए दिन घटनाएं तलाक की बढ़ रही है, बहुत सोचनीय है। इसलिए अधिक पढ़ाई लिखाई का निषेध नहीं है, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि घर के परिवार का संचालन भी एक जिम्मेदारी है। तो यदि लड़कियां विवाह के बाद पढ़ना चाहें तो ससुराल में भी उनको अनुकूलता देनी चाहिए और पीहर वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए। बल्कि विवाह की पूरी ये चर्चा तय कर लेनी चाहिए कि हमारी बेटी भी और पढ़ना चाहती, पढ़ेगी, आपको अनुकूलता देना होगा, सामने वाला देगा और ये बहुत अच्छा होगा। नमोस्तु महाराज। शिवानी जी उपस्थित होंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे संगीता राणा कुनकुरी से। महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। छुलक जी के चरणों में मेरा इच्छा में। महाराज जी, हमारे यहाँ गर्भवती महिलाओं को पद्म पुराण पढ़ने को बोला जाता है। महाराज जी, वो क्यों बोला जाता है? पद्म पुराण पढ़ोगे तो अच्छा महापुरुष को जन्म दोगे, प्रतापी, पराक्रमी, दृढ़, जुझारू, जीवट संतान को जन्म देना है तो ऐसे महापुरुषों की कथाएं पढ़ो जिनने जीवन में अपने आप में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है, मजबूती से आगे बढ़ा है। एक बात सदैव सभी को ध्यान रखना चाहिए, गर्भाधान का जो 9 महीना है बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस अवधि में यदि कोई स्त्री अच्छे भाव रखती है तो योग्य संतान को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त करती है। इसलिए अगर आपके घर के गांव के बड़े बुजुर्ग आपको इस तरह के पुराण साहित्य को पढ़ने की प्रेरणा देते हैं तो समझना आपके साथ बहुत भला कर रहे हैं। मैं सलाह दूंगा कि इस अवधि में डॉक्टर भी बोलते हैं मोबाइल, इंटरनेट और टीवी से दूरी रखें, क्योंकि उससे जो रेडिएशन होता है वो नुकसान करता है। और एक बहुत अच्छा अनुभूत प्रयोग है, वो गर्भवती महिलाओं के लिए किया जाने वाला 9 मिनट का भावना योग। वो मैंने किया था। किया है? हाँ। बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। अच्छा था, हाँ। अभी टाइम चल रहा है कि हो गया पूरा? नहीं, हो गया, वो 3 साल का हो गया। हाँ?
3 साल पहले किया था। हो गया ना? हाँ। उसका अनुभव आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा क्या था। एक्सपीरियंस हुआ? पहले अपना एक्सपीरियंस बता दो। वो बहुत अच्छा था। मतलब बीच में मेरे को जैसे बोली ना पीछे आंटी कि डिप्रेशन में था, कुछ रोना धोना, वैसा मेरे साथ भी वैसे ही था, मोरल डाउन होना। लेकिन फिर पता नहीं, वो जब दीदी है मेरी, उन्होंने बोला कि तू 9 मिनट का वो भावना योग कर। फिर मम्मी बैठी हैं, उन्होंने भी बोला कि तू 9 मिनट का भावना योग होता है, वो करके देख, तेको बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने किया, वो सच्ची में मतलब एक अलग से पॉजिटिव एनर्जी थी उसमें। बच्चे पे भी उसके असर होंगे बहुत, तो दिखता भी है, सब बोलते भी अभी हैं। करते रहो। सब बोलते ये 9 मिनट का भावना योग, और जो पूरे 9 माह दिन में 3 बार कर रहे हैं, 95% नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। अगर नियमित 3 बार करे, एक बार का तो असर है, लेकिन 9 या 27 मिनट एक दिन में देना है। आप करो, 95% नॉर्मल डिलीवरी है। 1-2 केस तो ऐसे भी आए जिनकी ब्लीडिंग चालू हो गई थी, वो भी संभल गए लेट चालू करने के बाद। तो ये भावना योग बहुत उपयोगी है। उसमें तेजस्वी, यशस्वी, तपस्वी और पराक्रमी संतान को जन्म देने का भाव मन में आता है, जरूर पूरी होगी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। संगीता जी उपस्थित होंगी और आपकी बात तैयार रहेंगी। अक्षिता जैन अंबिकापुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। इच्छा भी महाराज जी, इच्छा भी महाराज जी। महाराज जी, कहा जाता है कि धैर्य रखने वालों की कभी हार नहीं होती। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यही है कि हमें धैर्य कैसे रखना चाहिए? जब तक काम न हो तब तक धैर्य ही रखना चाहिए, और इसी मंत्र को अपनाना चाहिए कि धैर्य रखने से हार नहीं होगी, आज नहीं कल धीरज का फल मीठा होगा। नमोस्तु महाराज। अक्षिता जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी और आपकी बात तैयार रहेंगी। सुषमा जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि कभी स्कूल या कहीं और पे जब धर्म की बात होती है, स्कूल या कहीं और पे धर्म की बात होती है, तो जब मैं जैन धर्म के बारे में बताती हूँ तो कई बार लोग मानने को जल्दी तैयार नहीं होते हैं, या फिर उस पर कुछ विवाद, मतलब बहस हो जाती है। तो मम्मी बोलती है कि चुप रहो, अज्ञानियों को बताना तो मूर्खता होती है। तो वहाँ पे चुप रहना सही है या फिर नहीं? अगर वो सुनने को राजी नहीं है तो बात छेड़ने से फ़ायदा नहीं, और अगर वो कोई आर्गूमेंट करते हैं और डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल तार्किक तरीके से अपनी बात समझाना चाहिए। नमोस्तु महाराज। सुषमा जी उपस्थित होंगी और आपकी बात तैयार रहेंगी। किशोर जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी हम अनजाने में कुछ ऐसा कर जाते हैं और हम लोग को भी, मेरे को मतलब हमको पता नहीं चलता कि हम क्या गलत कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसी भी गलतियाँ हो जाती हैं कि हमारे रिश्ते ही टूट जाते हैं, भाई बहन के रिश्ते भी टूट जाते हैं। तो इसके लिए महाराज जी कुछ मार्गदर्शन। जैसे जानकारी मिले तुरंत उसे संभालो, मगर महाराज जी संभालने से भी नहीं संभलता है। और तो भावना भाव, सामने वाले से क्षमा मांगो। देखो, एक प्रयोग बताता हूँ, एक अद्भुत प्रयोग। एक व्यक्ति का अपने भाई से किसी निमित्त को लेकर खटपट हो गई, और खटपट ऐसी कि बोल चाल बंद, कई वर्ष हो गए। उसने मुझसे कहा कि महाराज, मैं कई बार क्षमा मांग चुका, गलती मेरी थी, पर भैया मुझे क्षमा नहीं करता। मैंने उससे एक प्रयोग कराया, आप लोगों को भी दे रहा हूँ। अद्भुत प्रयोग है और बहुत अच्छे परिणाम। मैंने कहा, तुम एक काम करो, अपनी भाई की तस्वीर अपने सामने रखो और रोज भाई की तस्वीर के सामने बोलो, भैया मुझे क्षमा करो, भैया मुझे क्षमा करो, भैया मुझे क्षमा करो, भैया मुझे क्षमा करो। मेरे कहने से उसने शुरू किया। कोई 6 महीने हुए। 6 महीने बाद उसके बेटे का रिश्ता तय हुआ। अब रिश्ता तय हुआ तो अब भाई को बुलाना है, बड़ा भाई है। भाई जो बात ही करने को तैयार नहीं है, वो कैसे सब विवाह में आएगा। लेकिन धर्मपत्नी ने कहा, अपने को भैया को बुलाना, आप चलो। दोनों हिम्मत करके गए। रिश्ते की चर्चा तो हो ही गई थी, और जब गए तो भाई भाभी दोनों घर पे ही थे। अचानक इनको अपने बीच आया पाकर वो भी आश्चर्य में हुए
और जैसे ही मुंह से भैया बोला उठ के उसने गले में लगा लिया और दोनों इतनी देर तक रोए कि उनके कपड़े भीग गए। और फिर उसने कहा भैया मुझे क्षमा कर दो। बोले तू मुझे क्षमा कर दे, चल तेरे बेटे की शादी नहीं मेरे बेटे की शादी मैं ऐसे संभालता हूँ। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, सच घटना बता रहा हूँ। आप अंतर मन से प्रयोग करके तो देखिए, लेकिन हमारे अंदर का जो अहंकार है ना वो रोक देता। अरे क्या सोचेगा, हम ऐसा करेंगे तो हम छोटे बन जाएंगे। खोटे बनने को राजी हो, छोटे बनने को राजी नहीं, यही गड़बड़ है। इसलिए इन बातों को ध्यान से देखें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। श्रीमान किशोर जी उपस्थित होंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे। श्रीमान संजय जैन रायपुर से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी क्षुल्लक जी। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि इस संसार में सभी धर्म अपने अपने धर्म के भगवान की बात करते हैं, परंतु मेरी जिज्ञासा ये है क्या इस पूरे संसार को चलाने वाला भी कोई भगवान है? संसार स्वतः संचालित है, इसे चलाने वाले किसी भगवान की स्वतंत्र कोई व्यवस्था नहीं। जैन धर्म कहता सृष्टि अनादि निधन है, ये अपने स्वभाव से परिवर्तित होता रहता। नमोस्तु गुरु। श्रीमान संजय जैन रायपुर से और आपकी बात तैयार रहेंगे। रचना जैन कुनकुरी से। नमोस्तु गुरुवर, इच्छामी क्षुल्लक जी। महाराज जी, सामान्यतः देखा जाता है अभिवादन में आदमी जहाँ इच्छामी बोलना है वहाँ पे नमोस्तु बोल देता है या प्रणाम बोल देता है या नमस्कार कर देता है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अपन जहाँ नमोस्तु बोलते हैं या इच्छामी बोलते हैं वहाँ जय जिनेन्द्र क्यों न बोला जाए? क्या ये सही रहेगा? देखिए, एक प्रोटोकॉल है। भगवान को नमोस्तु, मुनि को नमोस्तु, आलिका को बंदामी, क्षुल्लक एलो को इच्छामी, ब्रह्मचारियों को वंदना और आपस में जय जिनेन्द्र। इससे उनके पद की गरिमा का बोध होता है। इसलिए जिसके लिए जो बोलने का निर्धारण किया गया है वही बोलना उत्तम। रचना जी उपस्थित होंगी और आपके बात तैयार रहेंगे। राजेंद्र जी जैन रांची से। नमस्ते महाराज जी, छामी चुलक जी। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, हम लोग अभी जब मंदिर जाते हैं तो अगर बीच में हमें अगर किसी मुनि महाराज या कोई आड़िका मिल जाए तो हमें उन्हें नमस्तु या नमस्तु बोलना चाहिए कि पहले भगवान का दर्शन करना चाहिए? अगर हम किसी मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, मंदिर में वो मिल रहे हैं तो पहले भगवान के दर्शन कर लो, उनको भी दर्शन कर लेने दो। फिर जब पहले मतलब नमस्तु महाराज जी को नहीं करके पहले मतलब दर्शन मैं करेंगे। तो क्या बोल रहा हूँ, आप दर्शन करने गए हैं, महाराज भी दर्शन करने गए हैं, तो आप भी दर्शन कीजिए, महाराज को भी दर्शन करने दीजिए और उसके बाद थोड़ी देर रुक जाइए। जब महाराज दर्शन करके बाहर निकलिए तो निकलने लगे तो महाराज के दर्शन कर लीजिए। आप लोगों के चक्कर में महाराजों को दर्शन करना मुश्किल हो जाता है। चलिए। नमस्ते महाराज जी। श्रीमान राजेंद्र जैन रांची से और आपकी बात तैयार रहेंगी। वंदना जैन बगीचा से। महाराज जी को नमोस्तु, क्षुल्लक जी को इच्छामी। घर का मुखिया अपने परिवार एवं बच्चों को धर्म मार्ग में कैसे लगाए? खुद धर्म करे और उनको धर्म की प्रेरणा दे, संस्कार दे और अगर वो चले तो उसको आगे धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करे, पर उन्हें धर्म थोपे नहीं, उनके हृदय में धर्म की भावना जगाए। वेदना जैन बगीचा से और आपकी बात तैयार रहेंगी। पूजा रागा कुनकुरी से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी चुल्लक जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, महाराज जी मेरे मन में बहुत दिन से ये दुविधा है कि अधिकतर मंदिरों में आदिनाथ, शांतिनाथ, चंदा प्रभु, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी यही सब मूल नायक मूर्तियाँ होती है। कुंथुनाथ, अरहनाथ, नमीनाथ ये सब भगवानों की मूर्तियाँ कम देखने में आती, ऐसा क्या? अब इनके प्रति ज़्यादा राग है इसलिए इनके आते हैं, पर हैं तो 24 महीना, इसलिए विकल्प नहीं करते। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी पूजा जी कुनकुरी से और आपकी बात तैयार रहेंगे। अमित जैन सरफ कुंभो कुनकुरी से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, जीवन में ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र का क्या महत्व है? अगर है तो कितना महत्व रखता है? अनेक बार मैंने इस पर अपना मार्गदर्शन दिया। इनका ये लौकिक विद्या है, इनको उतना ही मानो जितना उपयोगी हो। वास्तु और ज्योतिष को मानो पर इसका हवा मत बनाओ। वास्तु ज्योतिष कुछ नहीं, ये कहना ठीक नहीं, पर यही सब कुछ है, ये कहना भी ठीक है। नमोस्तु महाराज। अमित जैन उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे। अंजू कासलीवाल।
महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये सवाल डाल्टनगंज जैविक जैन ने पूछा है। महाराज श्री, शिक्षा का माहौल है और इस शिक्षण के माहौल में सब एक ही बात करते हैं, मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। आपके बचपन में भी शायद ऐसी कोई सोच होगी, और इस माहौल में आप आज के छात्रों को, छात्राओं को कैसा उपदेश देना चाहते हैं कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो? देखिए, भविष्य को उज्जवल बनाना, कैरियर के लिए क्षेत्र चुनना अच्छी बात है। बच्चों ध्यान से सुनो, हम क्या बने इसके पीछे 4 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। किस क्षेत्र में जाए, आजकल एक फैशन सा बन गया है, हमें IITN बनना है, हमें MBA करना है, हमें CA करना है, हमें नीट क्वालिफाई करना है, हमें मेडिकल में जाना है। ये जो चलन हो गया, इसमें बच्चे प्राय प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं और कुछ सफल हो जाते, वो ठीक है, पर बहुत से लोग जो सफल नहीं हो पाते उनका पूरा जीवन बिगड़ जाता है। मेरे देखे 4 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। हम बिजनेस के बैकग्राउंड में हैं, दूसरे बैकग्राउंड में हैं, या जिस क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं उतना अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें देखना चाहिए। दूसरी बात, स्वयं की रुचि, किस विषय में रुचि है, किस में इंटरेस्ट है। आजकल तो मेरा दोस्त वो कर रहा है इसलिए मुझे ये करना है, मेरे दोस्त ने वहाँ एडमिशन लिया इसलिए मुझे यहाँ करना है, ये ठीक नहीं। मेरी अपनी अभिरुचि किस में है ये देखना चाहिए। जिस विषय में रुचि हो उसी विषय में आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी बात, अपना लक्ष्य, मुझे क्या करना है, नौकरी करना है या व्यापार करना है। अगर नौकरी करना है तो आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जाइए, नौकर बन के अपनी ज़िंदगी काटिए। और व्यापार करना है तो ऐसे विषय को चुनिए जिससे आप अपने व्यापार में उसका उपयोग कर सके, लाभ उठा सके। तो अपना लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, उसके हिसाब से व्यक्ति को अपना पढ़ना चाहिए। और चौथी बात, उपलब्ध संसाधन, मेरे पास क्या रिसोर्स है, कितने संसाधन है, हम दूसरों की होड़ न करें तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत बड़ी डिग्री हो तभी आप कुछ कर पाओगे। दुनिया के जितने भी नामचीन लोग हैं ना, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना डिग्री के लोग हैं। एलन मस्क के पास कौन सी डिग्री है, बिल गेट्स के पास कौन सी डिग्री है, जकरबर्ग के पास कौन सी डिग्री है, आप सबको पता है। तो ये डिग्री की होड़ ठीक नहीं है। अनुभव डिग्री से बहुत ऊंचा होता है। इसलिए इन सब बातों पर ध्यान रखकर बच्चे आगे बढ़े और बच्चों को उसी अनुरूप दिशा दर्शन दिया जाए तो बहुत उत्तम होगा। आजकल ये हो रहा है, इसका दुष्परिणाम ये कि घर का अच्छा खासा सेटअप, करोड़ों का व्यवसाय, बेटा पढ़ लिख गया, MBA कर लिया या इंजीनियरिंग कर लिया, IIT कर लिया, 20 लाख की नौकरी मिल रही है, महानगर में रह रहा है, अब अपने पिता के पास, माता के पास, अपने घर गांव में आने को राजी नहीं, जबकि उससे ज़्यादा कमाई यहाँ है। इससे पलायन हो रहा है, परिवार बिखर रहे हैं, अन्य समस्याएं भी प्रकट हो रही है और वो लोग सब तनाव में हैं। और आगे जाकर के तो और समस्याएं आएगी। जो कुछ रही सही कसर है AI सब निपटा देगा। बचेगा क्या? एक एक साथ एक एक कंपनी में 7-7 हज़ार लोगों की नौकरियां जारी है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं नौकरी करना नहीं है, नौकरी देने वाला बनना है। जॉब मत करो, जॉब प्रोवाइडर बनो। ये लक्ष्य बना करके चलो और इसी तरह के लक्ष्य को रख करके चलेंगे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर परिणाम आएंगे। उपस्थित होंगी अंजू जी कासलीवाल और आपकी बात तैयार रहेंगी वीणा पाटनी कुनकुरी से।
महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद लास्ट में जब हम जल से जो शांति धारा दिखाते हैं वो जल से करना चाहिए या गंधोदक से, या दोनों मिक्स करके? लास्ट में जो शांति धारा करते हैं ना, पूजा करने के बाद में जो पूजा करने के बाद धारा छोड़ने की बात, जो जल से मतलब करना चाहिए या चंदन से, या दोनों मिक्स करके? एक करते एक परंपरा है, कहीं शांति धारा करने का मूल ग्रंथों में विधान ही नहीं है। विसर्जन पाठ कर लो, हो गया काम खत्म। और बाकी आपको जल चंदन खाली करना है तो जल चंदन खाली करने के लिए कर देते, उसमें कोई बाधा नहीं। चलिए, तो उसमें उचित क्या है महाराज जी? मैं तो बोला करने का ही विधान नहीं है। विसर्जन पाठ पढ़ लो, शांति पाठ पढ़ लो, हो गई शांति, समझिए। वीणा पाठ कुनकुरी से, और आपके बाद तैयार रहेंगे अमन पाटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बंदामी इच्छामी चुल्लक जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि पुलाक वकुश कुशील निर्गंथ स्नातक, ये 5 प्रकार जो मुनि हैं वो क्या हैं, वो अभी हैं? हर काल में होते हैं, और जितने भी मुनि इन्हीं 5 प्रकार के मुनियों में, समझ गए, सब तीर्थंकरों के तीर्थ काल में होते नहीं तो क्या है इनका मतलब? ये अलग अलग इनका स्वरूप है जो आपने पुस्तकों में पढ़ा है, अभी मैं यहाँ नहीं बताना चाहता, अलग से बात करें। अमन पाटनी उपस्थित होंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पंकज नीतू जी पाटोदी साड़म से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी चुल्लक। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि आज के दिन शिखर जी में शादी ब्याह पार्टी इत्यादि लगातार हो रहा है। एक तरफ तो हम सरकार का विरोध करते हैं कि इसे पर्यटन स्थल ना घोषित करें, और हम जैन ही इसे पर्यटन स्थल बनाने पे मजबूर कर रहे हैं। देखिए, सम्मेद शिखर जी में विवाह आदि का कार्यक्रम होना तब तक बुरा नहीं है जब तक सिद्ध क्षेत्र में होने वाले विवाह विशुद्ध रीति से हो, और वहाँ आप वहाँ की धर्मशालाओं को एक होटल की तरह प्रयोग में लाते हैं और उसी तरह से वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न करते हैं जैसा डेस्टिनेशन के साथ आप लोग करते हैं, वो घोर पाप है। तीर्थ क्षेत्र में इस तरह का कार्य करना अच्छी बात नहीं है। तीर्थ क्षेत्र में जाओ, पूजा विधान भक्ति के साथ दिन में वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न करो, और किसी भी प्रकार के ऐसे कोई कार्य न करो जो हमारी मर्यादा के विरुद्ध हो। वहाँ अगर इस तरह का काम किया जाता है तो क्षेत्र की असाधना होती। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पवित्र स्थलों में ही सब विवाह का कार्यक्रम करना चाहिए, लेकिन विवाह का कार्यक्रम जिस समय फेरे होते सबसे ज़्यादा उपहास और मजाक उस समय होता है, जबकि विवाह भगवान की साक्षी में की जाती है। और विवाह भगवान की साक्षी में करो तो ऐसी भाव भक्ति के साथ करो जैसे पूजा विधान होता है, तो ठीक हो। श्रीमान पंकज नीतू जी पाटोदी साड़म से, और आपके बाद तैयार रहेंगे संस्कार जी। बंधु, मैं चाहूंगा कि आप करतल ध्वनियों से इस दंपत्ति का अभिनंदन करें। यह वह दंपत्ति है जो बहुत तत्परता से इस बिहार की संयोजना में और वैयावृत्ति में, संघ की वैयावृत्ति में तत्पर था। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी चुल्लक जी, वन्ना भैया जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हम जीवन में संघर्षों का सामना मजबूती से कैसे कर रहे हैं? संघर्षों का सामना मजबूती से करने के लिए संकल्पों से अपने आप को बांधना पड़ेगा। अगर मनुष्य के मन में संकल्प, साहस हो, सकारात्मकता हो और काम करने की तत्परता या उमंग हो, तो बड़े बड़े संघर्ष भी हर्ष के साथ स्वीकार कर सकता है और अपने जीवन का उत्कर्ष किया जा सकता है। महाश्री पूछना चाह रहे थे महाश्री कि भावना पूरी करने के लिए भी भावना योग में कुछ है? भावना योग में सब कुछ है, करो तो चलो। अब मैं चाहूंगा कि संस्कार भाई के साथ युवाओं का वह पूरा समूह यहाँ उपस्थित हो और आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। यह वह समूह है जो इस विहार में गुरुदेव के साथ कदम से कदम मिलाकर चला है और आप सभी से इनसे प्रेरणा लें। जाप भी करना। चलो। गुरु और संस्कार भाई के बाद तैयार रहेंगी रूबी जैन अंबिकापुर से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव आचार्य श्री का एक हाइकू है, गुरु ने हमें गुरु वचन दिया लघु बनने के लिए, तो इसको कैसे समझें? और गुरु ने हमें गुरु वचन दिया लघु बनने,
अर्थात गुरु ने हमें गुरु समय दिया लघु बनने, अर्थात गुरुदेव ने अपने गुरु के लिए कहा, गुरु ने हमें अपना महान समय दिया ताकि हम लघु बने, अर्थात अपने अंदर के अभिमान को गलाएं, अपने अंदर की कषायों को गलाएं। बस यही बात समझना चाहिए कि गुरुओं का हमने समय प्राप्त किया है तो अपने अंदर कुछ घटना चाहिए, अपने भीतर की लघुता बढ़नी चाहिए, तभी उनके समय की सार्थकता। नमस्ते हाँ। रूबी जैन अंबिकापुर से। इसके बाद जा नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी, बंदावी भैया जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नज़र का इलाज है नज़रिए का नहीं, नज़र का इलाज है नज़रिए का नहीं। यदि किसी के सामने हम गलत हो गए हैं तो क्या हमको अपने आप को गलत मान लेना चाहिए? अगर किसी के सामने हम गलत हो गए हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि उनका नज़रिया आज हमारे प्रति गलत हो गया है। हे भगवान, कुछ ऐसा हो कि उनका नज़रिया हमारी तरफ बदल जाए तो हम अच्छे हो जाएंगे। बहुत कोशिश करने के तो बाद हमें अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। अपना व्यवहार बदलकर हम अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। आज कुनकुरी वासियों का बड़ा सौभाग्य है, एक लंबे अंतराल के बाद आज योग बना है। और जिस तरह के उल्लास और उमंग को आप लोगों ने अभिव्यक्त किया, ये इस बात का प्रमाण बन गया कि कुनकुरी की समाज भले छोटी है, भावना बहुत बड़ी है। आज पहली बार यहाँ आना हुआ और शंका समाधान का ये सत्र यहाँ पर संपन्न हुआ है। हम परम पूज्य गुरुदेव, जिनका स्वास्थ्य प्राप्त सूचना के अनुसार अब सुधार पर है, ये हम सबके लिए बहुत हर्ष का विषय है। हम भावना भाएं कि उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आए ताकि हम लोग उनका साक्षात आशीर्वाद लेते हुए, मार्गदर्शन लेते हुए अपने जीवन का कल्याण कर सके। इस भाव से हम जाप करेंगे और आज के सत्र का यहीं पर समापन होगा। जाप मेरे साथ आप सभी दोहराएंगे। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज आगरा उत्तर प्रदेश। पिताजी श्री ताराचंद जी चौवटिया, माताजी श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चौवटिया, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आदित्य पिनाज चौवटिया, पुत्री दामाद जी श्रीमती कृत्या, आकाश जी कोचेटा, भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश श्रीमती श्वेता, भतीजा एवं भतीजी श्री सिद्धांत श्रीमती सुहानी, मंडार निवासी बेंगलोर। From Sharp Ply India Private Limited।